भारती, भारती, तुम्हारी पीड़ा हमारी पीड़ा है। हम भी तुम्हारे कष्टों को अनुभव कर सकते हैं। तुम्हारी परीक्षा हमारी भी परीक्षा है। जैसे कि तुमने आज दी, अपने हृदय को कठोर कर नरेंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए तुमने उससे दूर रहना स्वीकार किया। तुम जानती हो भारती, तुम्हारी ये अग्नि परीक्षा माता सीता के समान है। उन्होंने भी अपने पति के मान के लिए न केवल अग्नि परीक्षा दी, अपितु विरह की वेदना को भी सहा। जानती हो क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके पति श्री राम पर कोई पुनः प्रश्न चिन्ह लगाए। इसलिए उन्होंने अपने सुख, सुविधा, आनंद सबको त्याग कर अपने पति के सम्मान को आगे रखा। अपने समस्त सुखों को तिलांजलि दे तुमने नरेंद्र के प्राणों की रक्षा की। सत्य कहती हो तुम भारती, जो रोम रोम में बसा हो उसे भला कोई दूर कैसे ले जा सकता है? तुम और नरेंद्र दो देह एक आत्मा है। देह को तो कोई दूर ले भी जाए, किंतु आत्मा को दूर करना असंभव है। पति पत्नी का संबंध काल और स्थान से परे होता है, अटूट, अभेद्य। इसलिए संभालो स्वयं को, अवसाद को मत ग्रसने दो, साहस रखो। भारती, हम जानते हैं इस समय हमारी बातों को समझ पाना तुम्हारे लिए कठिन है। जब तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा ना, तो हम तुमसे पुनः भेंट करने आएंगे। तब तक धैर्य रखो, आस्था रखो, सब मंगल होगा। मृत्युदंड आरंभ हो। रुको। पिताजी, ये सब तुम्हारे पिताजी की वजह से संभव हुआ है। इन्होंने ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा की। यदि ये नहीं होते तो तुम फांसी पे चढ़ा दिए जाते। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके विशाल हृदय को समझने में मैंने भूल कर दी। क्षमा क्यों मांग रहा है पुत्र? अपना रक्त ही होता है। मानता हूं कि मैं तुझे डांटता हूं, स्वीकारता हूं कि
तुझे मैं मारता भी हूं और तुझे मैंने घर से भी निकाल दिया, किंतु इसका अर्थ ये तो नहीं कि मैं तुझे फांसी पे चढ़ जाने दूंगा। इसलिए मैंने पूरी शक्ति लगा दी तुझे बचाने में। पिताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। भूल तो हुई है तुझसे कि तू मंद बुद्धि जन्मा, किंतु आज तेरे पिता को इस बात का हर्ष है कि तू मंद बुद्धि है। पिताजी, भारती मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हो। मैं तुझे मंद बुद्धि क्यों कहता हूं, इस विषय में कभी सोचा है तूने? एकाएक पिताजी को ये क्या हो गया? क्योंकि तुम लोगों के चरित्र को समझने में सदैव ही भूल करते हो। भारती, जिसके नाम की तुम माला जपते हो, जिसके संबंध को तुम अपने जन्म जन्मांतर का मानते हो, देखो संकट आने पर उसने क्या किया। क्या किया पिताजी? मुख मोड़ लिया उसने। नहीं पिता, नहीं, नहीं, नहीं। आपको समझने में थोड़ी भूल हो गई। भारती ऐसा नहीं कर सकती। बहुत प्रेम करते हो ना उससे, किंतु वो तुमसे तनिक भी प्रेम नहीं करती। तुम पर हत्या का दोष लगा, मैंने तुम्हें अपराधी नहीं माना, किंतु उसने तुम्हें अपराधी माना है। नहीं पिताजी, भारती को मुझ पे विश्वास है। वो मानती है कि मैं निर्दोष हूं, वो मानती है। ये तो बात है पुत्र, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। यदि वो तुम्हें निर्दोष मानती तो तुम्हारे इस मंगलसूत्र को मुझे क्यों लौटा के जाती है? उसने तो ये भी कहा कि अब तुम्हारा संबंध उसके साथ समाप्त है और एक हत्यारे की पत्नी कहलाना स्वीकार नहीं है उसे। नहीं पिताजी, मैं नहीं मानता पिताजी, ऐसा नहीं हो सकता पिताजी। भारती झूठ है ये। भीमा, सबको मुद्राएं बांटो। तुम सभी ने उत्तम नाट्य कला का परिचय दिया है, किंतु सबसे उत्तम इन्होंने परिचय दिया है। यदि माता रानी का एक भक्त उनके दूसरे भक्त की सहायता नहीं करेगा तो कौन करेगा? मेरे पुत्र से ब्याज अर्जित करोगे। कौन पुत्र? नरेंद्र मेरा पुत्र है। देखो नरेंद्र, मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है, परंतु मैं अब तुम्हें ऋण नहीं दे सकता। मालिक, उत्तम, जीवित रहकर भी तुमने जो शव की भूमिका निभाई है, अप्रतिम। मान गए तुम कलाकार हो। मालिक, मैंने तो बस भूमिका की है, उसे बड़ी कुशलता से लिखने वाले तो आप हैं। भला मैं ढंग से कैसे न करता? किंतु एक बात ध्यान रहे, पुनः तुम कभी यहाँ दिखोगे नहीं।